हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों का जो बच्चों यूपी में जो फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ है 29 जून को ना बच्चों, तो इस पेपर को इस वीडियो में हम लोग सोल्व करेंगे। तो कंप्लीट पेपर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आज सोल्व कराने वाली हूँ बच्चों, है ना। तो क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी करेंगे और देखेंगे। फार्मेसी के बच्चों 65 क्वेश्चन है, तो फार्मेसी के 65 क्वेश्चन आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बाकी जो है नॉन फार्मा के रिमेनिंग 35 क्वेश्चन है वो इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। इसमें फार्मेसी के जो 65 क्वेश्चन तुमसे पूछे गए हैं उन क्वेश्चन पर हम बात करेंगे, कैसे क्या क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं एग्जाम में। ओके, ठीक है बच्चों। काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चंस रहते हैं, क्योंकि अभी जैसे कि आप लोगों के जो अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं, है ना, डिफरेंट स्टेट के और सेंट्रल लेवल के जो फार्मासिस्ट के एग्जाम है, तो उनके लिए बच्चों ये जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट नहीं होता, लेकिन जैसे कि अभी जैसे कोग्नोसी में जो रोवोल्फिया से पूछा हुआ है, मतलब इस तरीके से जिस भी जैसे कि अल्कलॉइड में रोवोल्फिया से क्वेश्चन उठा है, तो इस तरीके से जो है ये ड्रग है, इसकी सारी बातें आपको पढ़नी चाहिए। तो ऐसे जो है क्वेश्चन रिपीट होते हैं कि इसका भी जैसे यहाँ पर टेस्ट के बारे में पूछा है, फिर कुछ और पूछ ले, है ना। तो जो इसलिए प्रीवियस ईयर तो हमारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते ही हैं बच्चों, ठीक है। तो इसमें हम कवर कर लेते हैं 65 क्वेश्चन जो कि यूपी के एग्जाम में तुमसे पूछे गए हैं, है ना बच्चों, ठीक है। बाकी यही क्वेश्चन आपको एक्सप्लेनेशन के साथ जो 5000 प्लस वाली सीरीज है बच्चों, मैं उसमें भी प्रोवाइड करा देती हूँ। ओके, तो वो सीरीज़ आपको सभी आपके अपकमिंग जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। और बाकी जो है टेस्ट सीरीज चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, तो आप लोग फार्मा एमसीक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हो। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बाकी प्ले स्टोर से भी आपको डाउनलोड कर सकते हो। ओके, देखिए बच्चों, क्वेश्चन देखो, कह रहा व्हाट इज ऑब्टेन्ड ऑन परफॉर्मिंग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टेस्ट ऑन फ्रेश रोवोल्फिया रूट, है ना। तो रोवोल्फिया के जो केमिकल टेस्ट है वहां से क्वेश्चन बनाया बच्चों। रोवोल्फिया जो कि इंडोल अल्कलॉइड में आप पढ़ते हो, रोवोल्फिया सर्पेंटाइना एपोसाइनेसी फैमिली होती है ना, इसमें रिजर्पिन है जो कि एंटी हाइपरटेंसिव होता है। तो क्वेश्चन बना है इसके जो केमिकल टेस्ट है रोवोल्फिया के, तो कह रहे कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ में जो रोवोल्फिया है हमारा, रोवोल्फिया का रूट जो है बच्चों ये रेड कलर देता है। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा सिंपल सा हो जाएगा, ऑप्शन सी रेड कलर हो जाएगा। ओके, जैसा पेशेंट शो इंक्रीज हार्ट रेट बढ़ रहा है बच्चों और कॉन्ट्रैक्टिलिटी, देखो बच्चों हार्ट रेट बढ़ रहा है और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ रहा है पेशेंट का, ठीक है। कह रहे पेशेंट सोज इंक्रीज हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी लीडिंग टू रेज, जिससे कि क्या हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। मोस्ट लाइकली हार्मोन कौन कौन से इन्वॉल्व है इसमें, जिन्होंने ब्लड प्रेशर को बढ़ाया है ना, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा रहे हैं, हार्ट रेट बढ़ा रहे हैं, कौन से हार्मोन है यहाँ पर। कह रहा है एट्र नाइट्रियोटिक पेप्टाइड नाइट्रिक ऑक्साइड, तो बच्चों तो वैसे डायलेटर होते हैं तो बीपी तो बढ़ाएंगे नहीं है, काट दो। एल्डोस्टेरोन और एडीएच बच्चों ये बढ़ाएंगे, लेकिन ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा के काम करते हैं, तो ये जो है हार्ट रेट बढ़ा के ऐसे नहीं करेंगे। एंजियोटेंसिन 2 हमारा पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है, लेकिन आपका ये एएनपी लिख दिया इन्होंने, एड्रल नाइट्रियोटिक पेप्टाइड, तो ये भी नहीं होगा। आपका आंसर नोर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन आपने पढ़े होंगे, जो एड्रिनल ग्लैंड है हमारी, है ना बच्चों। तुम्हारी जो किडनी होती है ना, किडनी के ऊपर हमारी जो दो ग्लैंड होती है, एक इधर एक इधर, मतलब कि दो किडनी है तो दो ही एड्रिनल ग्लैंड है, जिनको आप सुपरा रीनल ग्लैंड भी कहते हो। इनर पार्ट मेडुला, आउटर कोर्टेक्स, है ना। तो मेडुला के हार्मोन जो है वो एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन बच्चों, एड्रिनलिन को ही एपिनेफ्रिन कहते हैं, नोर एड्रिनलिन को नोर एपिनेफ्रिन कहते हैं। ओके बच्चों, तो वही है ये एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला वाले हार्मोन एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन बच्चों। तो ये क्या करेंगे बच्चों, आपने पढ़ा है हमारा जो ये एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन है ना, तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आप पढ़ते हो, है ना। तो ये हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो ये क्या करते हैं, वहाँ पर हार्ट रेट बढ़ता है ना, टैकीकार्डिया होता है। तो क्या होगा, पेशेंट जो हार्ट रेट बढ़ रहा है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ रही है, जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये आपके हार्मोन जो इन्वॉल्व है इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, नोर एपिनेफ्रिन, और आपका एपिनेफ्रिन इन्वॉल्व है तो ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो इसमें पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, कह रहा नोर एपिनेफ्रिन, जो एपिनेफ्रिन होते हैं ये डायरेक्टली बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं ना, उससे बाइंड करेंगे, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, हमारे कार्डियोमायोसाइट्स एंड पेसमेकर सेल्स में। क्योंकि हमने पढ़ा है हमारे जो बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं, ये आप लोग पढ़ते हो, ये हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, है ना। डायरेक्ट बीटा 1 को स्टिमुलेट करा के हार्ट रेट को बढ़ा रहे हैं बच्चों, है ना। कार्डियक इफेक्ट में ये लिखा हुआ है, इस ये जो है ये बीटा 1 से बाइंड करें तो उससे क्या होगा बच्चों, इंट्रासेलुलर कैस्केड दैट एक्सेलरेट द हार्ट रेट बढ़ जाएगा, पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट आएगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट आएगा, है ना।
बाकी कह रहे थे ऑल्सो टारगेट अल्फा 1 जो रिसेप्टर है वस्कुलर स्मूथ मसल्स पे, वहां पर भी टारगेट करेंगे, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन कराएंगे, उससे भी तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा। ओके, बाकी जो और ऑप्शन तुमको दे रखे हैं एटर नाइट्रियोटिक पेप्टाइड वैसे और नाइट्रिक ऑक्साइड, मैंने तुमको बताया वैसोडाइलेटर है बच्चों। ये कह रहे हैं ये ब्लड प्रेशर कम कम कराते हैं, दोनों ही पोटेंट वैसोडाइलेटर्स होते हैं, ब्लड वेसल को रिलैक्स कराएंगे और पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम कराते हैं, हमारा बीपी कम हो जाएगा। एल्डोस्टेरोन और एंटी डायबिटिक हार्मोन बच्चों ये ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, लेकिन काम अलग तरीके से करते हैं। बीपी को बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो है ये ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, रेज करेंगे ब्लड वॉल्यूम को थ्रू रीनल फ्लूइड एंड सोडियम रीअब्जॉर्प्शन नोट बाय डायरेक्टली एक्सपेंडिंग एक्यूट हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ओके, एंजियोटेंसिन जो 2 होता है ये देखो वैसोकंस्ट्रिक्टर है, बीपी को बढ़ाएगा, लेकिन इसके साथ तुम्हें ANP लिखा हुआ था जो कि वैसोडाइलेटर होता है ना। ठीक है, नेक्स्ट है ऑयली जो लिक्विड प्रेजेंट है बाल्सम ऑफ टोलू में, है ना। तो बाल्सम ऑफ टोलू आप रेजिन्स वाली ड्रग में पढ़ते हो बच्चों, टोलू बाल्सम, बाल्सम ऑफ टोलू हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें एक ऑयली लिक्विड होता है, वो कौन सा होता है? देखो मेंथोल बच्चों प्रेजेंट नहीं होता, थाइमोल, यूजिनोल ये प्रेजेंट नहीं होते, है ना। ये हमारे वर्टाइल लिक्विड्स होते हैं, तो ये बाल्सम ऑफ टोलू में नहीं होते। लेकिन यहाँ पर जो एक ऑयली लिक्विड है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, सिनेमीन होता है बच्चों के, ऑप्शन बी करेक्ट है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, तो ये तो हमने कितनी ही बार पढ़े हुए हैं, एक्ट और उनके ईयर बच्चों इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं, है ना। तो MTP एक्ट हमारा 1971 का है और इसके रूल्स कब आए बच्चों? 1975 में आए। तो आपसे सिंपल 1971 पूछा हुआ है, तुम्हारा आंसर निकल के आया ऑप्शन सी। वाइटल कैपेसिटी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, देखो वाइटल कैपेसिटी में सारे इंक्लूड है, एक को छोड़ के। देखो बच्चों वाइटल कैपेसिटी को तुम कैलकुलेट करोगे तो इसमें बच्चों आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आता है और बच्चों टाइडल वॉल्यूम आता है ना। तो इसमें क्या नहीं आएगा, इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं आता। तो यहाँ पर ऑप्शन सी को छोड़ के तीनों इसमें इंक्लूड होते हैं वाइटल कैपेसिटी में, है ना। तो लंग्स के वॉल्यूम और कैपेसिटी का बच्चों मैंने अलग से एक वीडियो भी बना रखा है ना। कोई भी डाउट हो तुम्हें तो तुम उसे देख सकते हो। कह रहे इन पेट्रोलियम लेयर गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट, बच्चों गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट जो होता है इससे आप पेल कैटेच्यू जो होता है आपका और ब्लैक कैटेच्यू उनको डिस्टिंग्विश करते हो, है ना। तो पेल कैटेच्यू जो है वो ये टेस्ट पॉजिटिव देता है, तो इसमें ग्रीन कलर अपीयर होता है, पेट्रोलियम लेयर में ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस देगा आपका कौन? ये जो ग्रीन कलर अपीयर होता है किसमें? ये पेल कैटेच्यू के लिए पॉजिटिव टेस्ट है, याद रखना है। तो कह रहे पेट्रोलियम लेयर में गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट गिव्स कौन सी क्या देगा बच्चों? ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस अपीयर होती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, 2 मेन टाइप के शेयर्स कौन से होते हैं बच्चों? तो कह रहे इक्विटी और डिबेंचर होंगे, बोनस इक्विटी, डिबेंचर बोनस बच्चों प्रीफरेंस और इक्विटी होते हैं। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डिसफेजिया, डिसफेजिया का मतलब होता है कि तुम स्वेलो नहीं कर पा रहे, डिफिकल्टी है किसमें? स्वेलो करने में, उसे डिसफेजिया बोलोगे, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जैसे कि डिसयूरिया होता है ना, डिफिकल्टी इन यूरिनेशन। तो इस जहाँ पर डिस लग गया तो मतलब डिफिकल्टी है, उसके बाद का वर्ड डिसाइड करेगा किसमें डिफिकल्ट है। डिसफेजिया मतलब स्वेलो करने में डिफिकल्टी है। बाकी देखो डिस ये वाला स्पेलिंग देखो, डिसफेगिया था तो स्वेलो करने में, अगर डिसफेजिया होता है सोता तो स्पीकिंग में डिफिकल्टी होती है। डिसपेप्सिया का मतलब डाइजेशन में डिफिकल्टी है, डिसपनिया मतलब ब्रीदिंग में डिफिकल्टी है ना। तो ये सारे डिस मतलब डिफिकल्टी याद रखना। मेजर विटामिन भाई आंवला में, तो हमारे आंवला में कौन सा विटामिन है भाई? हमने पढ़ा है हमारे जो आंवला में कौन सा है? अम्बलिका ऑफिसिनालिस आंवला का सोर्स है ना। यूफोरबिएसी फैमिली है, इंडियन गूसबेरीज का सिनोनिम होता है, इसमें विटामिन सी पाया जाता है ना। तो विटामिन सी प्रेजेंट है हमारे आंवला में, ऑप्शन सी करेक्ट है। शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन है बच्चों, शेड्यूल के ऊपर 2 क्वेश्चन यहाँ से बने हैं, सिंपल से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। शेड्यूल एम पूछा, शेड्यूल पी पूछा, 2 पूछो तुमसे, ठीक है बच्चों। शेड्यूल्स के ऊपर देखो क्वेश्चन बनते ही आपको पता ही है ना। तो शेड्यूल एम में आपका जीएमपी आता है, सभी को पता है। तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन सी शेड्यूल एम में आपका जीएमपी आ जाएगा, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। देखो ड्रग बास्केट मेथड इज एसोसिएटेड विद, तो हमारा जो इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो हॉस्पिटल में होता है ना, तो वहाँ पर आप पढ़ते हो इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम आता है हमारा, है ना। तो आपके जो कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम है उसमें चार्ज और नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम पढ़ते हो ना, ठीक है बच्चों। तो ड्रग बास्केट मेथड जो होता है वो आपका नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम में आता है। ड्रग बास्केट मेथड किस में आता है बच्चों? नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम में आता है। ओके, तो ऑप्शन तुम्हारा सी करेक्ट है। टाइम इंटरवल बिटवीन इन्फेक्शन एंड फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स, है ना। देखो इन्फेक्शन हो गया और जो पहला जो साइन सिम्टम अपीयर होने के बीच का जो टाइम होता है ना उसे क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल पीरियड है, इंक्यूबेशन, रिलेटेंट पीरियड ऑफ रिकवरी, प्रोड्रोमल या नन। तो बच्चों इसको ना इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। ओके,
तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आया है। ओके, नेक्स्ट है जिम्नेमा इज नोन है, जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री एस्क्लेपिडेसी फैमिली होता है, जिम्नेमा एंटी डायबिटिक होता है बच्चों। इसका सिनोनिम पूछा है, गुड़मार होता है ना। तो इनऑर्गेनिक, ये जो हमारे कोग्नोसी के जो है सिनोनिम्स का एक वीडियो बना हुआ है ना, उसमें आपको इंपॉर्टेंट रख के सारे सिनोनिम्स एक जगह पे मिल जाएंगे। कह रहे आइडियल बफरिंग पीएच रेंज एंटासिड का तुमने बताना कितना होता है। तो बच्चों आइडियल बफरिंग पीएच रेंज एंटासिड का तुम याद रखोगे 4 से 6 होता है बच्चों। पीएच ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहे आइडियल एंटासिड शुड बफर स्टमक कंटेंट टू अ पीएच बिटवीन 4 से 6। दिस रेंज इफेक्टिवली रिलीव्स द सिम्टम्स ऑफ इंडाइजेशन एंड हेडबर्न व्हाइल अलो द stomach's natural digestive enzyme pepsin to be irreversibly inactivated at pH 5. Okay, buffering above this range cause acid rebound systemic alkalosis. Okay, कर which radioisotope is used for बच्चों रेडियोथेरेपी के लिए यूज करोगे। और स्टरलाइजेशन ऑफ हीट लेबाइल सब्सटेंसेज जो है, थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेज जो हैं, तो उनके लिए कौन सा जो है रेडियो आइसोटोप यूज करेंगे बच्चों। रेडिएशन स्टरलाइजेशन जो होता है हमारा ना, तो वहां पर हमने ये कोबाल्ट 60 पढ़ते हो आप लोग, है ना। तो यहाँ पर ये ऑप्शन बी सिंपल सा कोबाल्ट 60 हो जाएगा हमारा। ओके, नेक्स्ट है विच मसल शोज fascicles that spread widely and converge at a central tendon forming a triangular shape फॉर्म करती है। पेक्टोरालिस मेजर मसल है, डाइगेस्ट्रिक है बच्चों, क्या ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूलाई है, स्टर्नोहायोइड है। तो बच्चों ये ऑप्शन 1 ही है, पेक्टोरालिस मेजर मसल होती है, ट्रायंगुलर शेप की होती है। कह जो पेक्टोरालिस मेजर मसल है ये क्लासिक एग्जांपल है कन्वर्जेंट मसल का। कह रहे इसके जो फेसिकल्स होते हैं स्प्रेड होते हैं वाइडली अक्रॉस ए ब्रॉड ओरिजिन पॉइंट क्लेविकल स्टर्नम एंड कोस्टल कार्टिलेज एंड कन्वर्ज टू अ सिंगल नैरो टेंडन दैट अटैच टू द ह्यूमरस फॉर्मिंग अ डिस्टिंक्ट ट्रायंगुलर या फैन लाइक शेप बन जाती है। ओके, बाकी डाइगेस्टिक जो है फीचर्स 2 बैलीज यूनाइटेड बाय सेंट्रल टेंडन्स, और जो ये है ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूलाई जो है सर्कुलर होती है, स्फिंक्टर मसल्स अराउंड द आइज, स्टर्नोहायोइड थिन स्ट्रैप लाइक पैरेलल मसल्स नेक में होती है। ओके, देखो शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन देख ले हमने। शेड्यूल पी में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों, तो लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आपको ऑप्शन सी में दिया हुआ है ना। बाकी जीएमपी के लिए शेड्यूल एम आप लोगों ने पढ़ ही लिया। यूनिट देखो बच्चों ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर सेकंड क्वेश्चन आया, जो यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम को हमने ब्रॉडली क्लासीफाई करा था किसमें, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में। बच्चों मैंने अभी तुम्हें हॉस्पिटल फार्मेसी के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे, तो अभी तुम देखना उसमें ये आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के क्वेश्चन, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। हॉस्पिटल फार्मेसी से तुम्हारा क्वेश्चन आ रहा है तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से क्वेश्चन बनता है। बाकी रोल ऑफ फार्मासिस्ट का जो मेन रोल क्या होता है, इस तरीके से क्वेश्चन हॉस्पिटल फार्मेसी से पूछे जाते हैं। ओके, तो यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम में बच्चों आपका सेंट्रलाइज आता है और डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आते हैं। सिंपल सा ऑप्शन सी करेक्ट है। बफर क्या होता है बच्चों, कितनी ही बार मैंने तुमको बताया बफर क्या होता है, जो कि पीएच को चेंज नहीं होने देंगे, विच रेजिस्ट चेंज इन पीएच। तो इसमें आपका एसिडिक बफर आता है, बेसिक बफर आता है। एसिडिक बफर के एग्जांपल में हम क्या बात करते हैं, एसिटिक एसिड। देखो इसमें क्या होता है, वीक एसिड एंड सोल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, है ना, CH3COONA, है ना। तो वीक एसिड एंड क्या करा हमने, सोल्ट बनाया इसका विद अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस NaOH के साथ में। ओके, तो ये एसिडिक बफर हो गया। ऐसे तुम्हारे बेसिक बफर होते हैं, वीक बेस होगा, स्ट्रॉन्ग ऑफ द वीक बेस विद अ स्ट्रॉन्ग जो है कॉन्जुगेट एसिड के साथ में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे एसिडिक बेसिक बफर होते हैं। तो ये क्या होता है बच्चों, पीएच को चेंज नहीं होने देते। सोल्यूशन दैट रेजिस्ट चेंज इन पीएच, ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द कोर कंपोनेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी के कोर कंसेप्ट में क्या आएगा, कह रहे इन्फेक्शन, इम्यूनिटी, इन्फ्लामेशन आएगा, कोज, क्योर, केयर आएगा, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रोग्नोसिस या फ्रीक्वेंसी आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन आएगा एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज बच्चों। तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन डी सिंपल सा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। कह रहा है एपिडेमियोलॉजी कह रहा है फंडामेंटली स्टडी होती है हाउ ऑफन डिजीज अकर इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, है ना। मतलब कि ये फ्रीक्वेंसी हो गया, हाउ ऑफन डिजीज अकर हो रही है, तो मतलब फ्रीक्वेंसी है ना, वेयर एंड व्हेन दिस डिजीज डेवलप, डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाई और हाउ दे अकर मतलब डिटर्मिनेंट्स, है ना। इट प्रोवाइड कोर फ्रेमवर्क यूज टू ट्रैक आउटब्रेक एंड डेवलप पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज। ओके, फॉलोइंग कलरेंट्स इज करेक्टली मैच विद इट्स सोर्स एंड स्टेबिलिटी। से कौन से कलरेंट मैच होंगे, सोर्स दे रखा है, स्टेबिलिटी दे रखी है। कुरकुमिन तो भाई हमारा कुरकुमा, लौंगा, टर्मरिक हल्दी में होता है कुरकुमिन, तो क्रोकस सटाइवस में तो होता ही नहीं, काट दो बच्चों। पेपरिका ओलियो रेजिन कह रहे हैं, कैप्सिकम एनम में पड़ा है कैप्सिकम,
कैप्सिकम में तो बच्चों आपके कैप्सेसिन कैप्सेंथिन आपने पढ़े होंगे, तो भाई ये भी काट दो, है ना। फिर कह रहा है कैरोटीन जो होता है, कैरोटीन जैसे कि बच्चों ये कह रहा है बिक्सा ओरिलाना में, तो ये भी गलत है। कार्मीन पाउडर कह रहे हैं डैक्टिलोपियस कोकस से मिलता है, प्रेसिपिटेट होगा बिलो pH 4। बच्चों ये करेक्टली मैच हो रहा है, बाकी तीनों करेक्टली मैच नहीं हो रहे तुम्हारे, तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कुरकुमिन, तो कुरकुमा लौंगा टर्मरिक हल्दी में मिलता है, तो इसलिए ये क्रोकस टाइवस जो कि सैफ्रोन है उससे नहीं मिलेगा ये। बाकी कह रहा है अनस्टेबल है अल्कलाइन कंडीशंस में, ठीक है, ओके। कह रहा है अल्कलाइन कंडीशंस में डिग्रेड हो जाएगा, तो ये तो गलत हो गया तुम्हारा। कह रहा पेप्रिका ओलियोरेजिन्स जो है ये कैप्सिकम एनम से सोर्स फ्रॉम कैप्सिकम बट इज वैल्यूड इन द फूड इंडस्ट्री फॉर बीइंग क्वाइट स्टेबल अगेंस्ट लाइट हीट एंड pH दो इट कैन स्टिल बी सब्जेक्ट टू फोटो ऑक्सीडेशन, ओके। कैरोटीन के मेजर सोर्स कैरेट्स होते हैं या बिक्सा ओरिलाना अनाटो, बट दे आर स्टेबल ओवर अ वाइड pH रेंज पे, कह रहे हैं ये स्टेबल होते हैं। आर ये कह रहे हैं एंड आर ऑयल सोल्यूबल पिगमेंट्स मीनिंग दे डू नॉट सिंपली प्रेसिपिटेट होते हैं, एसिड्स में प्रेसिपिटेट नहीं होते। बाकी तुम्हारा जो कार्माइन पाउडर डिराइव होता है कोकिनियल इंसेक्ट से, कोकिनियल इंसेक्ट से मिलता है भाई तुमको ये पिगमेंट, एल्यूमिनियम में कैल्शियम सोल लेक होता है कार्मिनिक एसिड का, एंड इज नोन टू प्रेसिपिटेट आउट ऑफ सोल्यूशन एट हाईली एसिडिक कंडीशंस टिपिकली अंडर pH 3.5 to 4, ओके। रिसेप्टर विद नो नोन एंडोजिनस लिगेंड्स, बच्चों इन्हें तुम कहोगे ऑर्फन रिसेप्टर्स, याद रखना ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। कह रहे ऑर्फन रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड ऑफन थ्रू जेनेटिक क्लोनिंग बट देयर एंडोजिनस सिग्नलिंग लिगेंड रिमेन अननोन, ओके। तो नो नोन एंडोजिनस लिगेंड किन के लिए हो जाएगा, ऑर्फन रिसेप्टर्स के लिए। बाकी स्पेयर रिसेप्टर्स क्या होते हैं, स्पेयर रिसेप्टर्स ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं दैट एग्जिस्ट इन एक्सेस of what is required to produce a maximum biological response from an agonist, okay. Active receptor that are currently in their active conformational state and actively triggering a downstream signaling pathway. Silent receptor क्या होते हैं, that bind to a drug या molecule but do not elicit any immediate pharmacological or physiological response, okay. अब देखिए which pair consist of Lewis acid and Lewis base respectively, तो Lewis acid Lewis base हमने पढ़े थे इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, Lewis acid हमारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे, लेविस बेस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। तो बच्चों हमारा Cl माइनस हो गया, है ना, एंड अमोनिया हो गया Cn माइनस, है ना, साइनाइड क्लोराइड अमोनिया, ये तो सारे के सारे क्या हैं आपके लेविस बेस है। आपको बताना है पहले लेविस एसिड लिखा हो फिर लेविस बेस लिखा हो, रिस्पेक्टिवली यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि तुम्हें ऑप्शन डी में दिख रहा है। H+ जो है ये आपका लेविस एसिड हो जाएगा, OH- आपका बेस हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इम्यूनिटी आफ्टर गोनोरिया, गोनोरिया जो है आपके एसटीडीज में आता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आता है जो कि निजेरिया गोनोरिया कोस कराता है गोनोरिया। तो इससे कौन सी इम्यूनिटी मिलेगी तुम्हें, टेम्परेरी मिलेगी, लाइफ लॉन्ग, नो इम्यूनिटी, पार्शियल। तो बच्चों कोई इम्यूनिटी नहीं मिलती, गोनोरिया किसी को हो गया इन्फेक्शन तो ये उसको कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, उसको फिर से गोनोरिया हो सकता है। कह रहे आफ्टर रिकवरी फ्रॉम गोनोरिया इन्फेक्शन इवन फॉलोइंग एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट द बॉडी डज नॉट डेवलप रिलायबल प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी, दिस मीन्स यू कैन बी री इन्फेक्टेड इमीडिएटली अपॉन एक्सपोजर टू बैक्टीरिया निजेरिया गोनोरिया, ओके बच्चों। विच आर स्टडीज बोथ यूजेस बोथ, बच्चे कोलेरेटिक्स भी है बच्चों और ये लैक्सेटिव भी होता है ना। कह रहे एर्गोनोविन है, मोर्फिन है, बोल्डाइन है, पिलोकार्पिन है या फिर नन। तो बच्चों ये बोल्डीन होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बोल्डाइन कह रहे प्रिंसिपल एल्कलॉइड जो डिराइव होता है किससे, लीव्स ऑफ बोल्डो ट्री से मिलता है, प्यूमस बोल्डस से, वाइडली यूज इन ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड फाइटोथेरेपी एज बोथ कोलेरेटिक्स भी होता है, मतलब कि ये बाइल को भी बाइल के सिक्रेशन को स्टिमुलेट भी कराएगा और लैक्सेटिव भी होता है, ओके। कह रहे कंपेलिंग इंडिकेशंस डाययूरेटिक का, भाई डाययूरेटिक को कहाँ पर यूज कर रहे हैं, कह रहे क्रोनिक किडनी की डिजीज में, डायबिटीज में बच्चों, हार्ट फेलियर में या फिर पोस्ट एमआई में। हम हार्ट फेलियर में यूज करेंगे तो ऑप्शन सी करेक्ट है। डाययूरेटिक जैसे कि आपके लूप डाययूरेटिक हो गए, थायराइड्स हो गए। कह रहे कॉर्नर स्टोन ऑफ थेरेपी फॉर हार्ट फेलियर पेशेंट एक्सपीरियंस वॉल्यूम ओवरलोड, फ्लूइड रिटेंशन, क्लिनिकल कंजेशन, रैपिडली एलिविएट करते हैं सिम्टम्स को लाइक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गया, पेरिफेरल एडिमा हो गया, मेकिंग द फास्ट लाइन ट्रीटमेंट, ओके। अब कह रहे लोग जो रेफर्स टू विजिट, तो हमने पढ़ा है टिटेनस जो होता है उसको लोग जो डिजीज भी कहते हैं, किसको बोलते हैं बच्चों, टिटेनस को, है ना। क्लोस्ट्रिडियम टिटानी जो है टिटेनस कोज कराता है, टिटेनस को लोग जो डिजीज भी कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया हमारा। सलाइन कैथार्टिक्स प्रोड्यूस देयर इफेक्ट प्राइमरली बाय, सलाइन कैथार्टिक्स कैसे इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, तो ये आपके फार्माकोलॉजी में मैकेनिज्म से क्वेश्चन बन गया है ना।
तो सलाइन कैथार्टिक्स का मैकेनिज्म क्या है बच्चों, इंक्रीज कराता है ऑस्मोटिक लोड ऑफ इंटेस्टाइन। सेम टू सेम ये वाला क्वेश्चन मैकेनिज्म के क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं बच्चों, 150 क्वेश्चन आई थिंक ड्रग के मैकेनिज्म के, फार्माकोलॉजी की प्लेलिस्ट देखना, उसमें आपको ये मिलेगा सलाइन कैथार्टिक्स कैसे काम करते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन, क्योंकि एक बार ना प्रीवियसली पूछा हुआ है एग्जाम में। तो इंक्रीज ऑस्मोटिक लोड ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का जो ऑस्मोटिक लोड है उसको बढ़ा देते हैं बच्चों, ये ऑप्शन बी करेक्ट है। हियरिंग लॉस विद डायरेटिक्स अकर ओनली विद, तो हियरिंग लॉस जो कि ऑटोटॉक्सिटी है, ये हमारे कौन से डायरेटिक कराते हैं, ये कराते हैं तुम्हारे फ्यूरोसिमाइड, जैसे कि जो किसमें आता है बच्चों, आपके लूप डायरेटिक, हाई सीलिंग डायरेटिक, हाई एफिकेसी डायरेटिक भी इनको बोल सकते हो। ओके, बाकी जो है यहाँ पर थायजाइड्स ऑस्मोटिक डायरेटिक जैसे मैनिटोल हो गया, पोटाशियम स्पेरिंग दे रखे हैं, तो ऑप्शन तुम्हारा सिंपल सा ए करेक्ट हो गया। ओके, कह रहा फ्रेडरिक वोलर सिंथेसाइज्ड यूरिया, तो कह रहे फ्रेडरिक वोलर ने यूरिया को सिंथेसाइज करा था बाय हीटिंग, किसको हीट करा था बच्चों, अमोनियम साइनेट को हीट करा था। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कह रही है जो है फ्रेडरिक वोलर, इन्होंने ये फेमसली सिंथेसाइज यूरिया को 1828 में सिंथेसाइज करा था अमोनियम साइनेट को हीट करके। ओके, कह रहे फॉलोइंग पेयर ऑफ एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट इनकरेक्टली मैच है बच्चों, ये बताने हैं। कह रहे मेटालिक सोल्ट्स में जिंक ऑक्साइड आ जाएगा बच्चों, हैलोजेंस में आयोडीन आ जाएगा, अल्कोहल में बच्चों ग्लूटरल्डिहाइड तो लिखा हुआ, ये एल्डिहाइड है, तो ये इनकरेक्ट मैच हो गया। बाकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में पोटाशियम परमैंगनेट आता है, तो आपका कौन सा इनकरेक्ट है बच्चों, ऑप्शन सी ही तुम्हें लग रहा है सिंपल सा। देखो ग्लूटरल्डिहाइड के नाम से पता लग रहा है ये एल्डिहाइड है ना, तो ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया हमारा। ओके, बाकी कह रहा है अल्कोहल में इथेनॉल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ये होती है अल्कोहल। ओके, ग्लूटरल्डिहाइड तो आपका एल्डिहाइड है। कह रहा है टर्म हिमैटोफैगस आर्थ्रोपोड का मतलब बताना है, रेफर्स टू ऑर्गेनिज्म दैट, देखो हिमैटोफैगस, फैगस का मतलब फीड करे, हिमैटो का मतलब तो ब्लड होता है, सिंपल आप हिमैटो से आंसर निकाल सकते हो, जो कि फीड करते हैं ब्लड पे, जैसे कि मॉस्किटो हो गया है ना, तो ये हिमैटोफैगस आर्थ्रोपोड में जैसे कि आपका मच्छर आता है। ओके, कह रहे हैं मॉस्किटो हो गए, टिक्स हो गए, फ्लीज हो गए, ऑर्गेनिज्म दैट रिलाई ऑन द ब्लड ऑफ होस्ट फॉर द न्यूट्रिशन को हिमैटोफैगस के बोलते हैं। ओके, 5-HT3 के एंटागनिस्ट में आपने ऑन्डनसिट्रोन, ग्रैनसिट्रोन पढ़ा है, एंटीएमिटिक ड्रग में आप लोग पढ़ते हो बच्चों, तो कहाँ दे रखा है, ऑप्शन सी में ऑन्डनसिट्रोन, ग्रैनसिट्रोन दे रखा है। स्कोपोलामिन, एट्रोपिन तो बच्चों तुम्हारे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होते हैं। मीटोक्लोप्रोमाइड, डोमपेरिडोन भी, ये भी एंटीएमिटिक में ही आते हैं। प्रोमिथाजिन, क्लोरप्रोमाजिन, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो गया 5-HT3 के एंटागनिस्ट। ओके, कह रहा 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर मोनोसेकेराइड का जो 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है उसको बच्चों लैक्टोन नहीं कहेंगे, पायरानोज कहेंगे, है ना, एल्डिहाइड भी नहीं होगा। बाकी 5 मेंबर जो होता है वो फ्यूरानोज होता है, और पायरानोज 6 मेंबर्ड होता है, ध्यान रखना है। ओके, कह रहे डेंगू वायरस बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ वायरस, डेंगू वायरस बच्चों होता है ये फ्लेवी वायरस से बिलोंग करता है, किससे बिलोंग करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्लेवी वायरस से बिलोंग करता है डेंगू वायरस हमारा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। अनब्रांच स्टोरेज होमोग्लाइकन, है ना, देखो हमारे जो होमोपोलिसेकेराइड्स होते हैं, है ना, उनके बारे में बात हो रही है, तो कौन सा अनब्रांच्ड है, सेलुलोज हो गया, अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोज या ग्लाइकोजन, बच्चों आपका जो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन पढ़ते हो, अमाइलोज अनब्रांच्ड होता है, अमाइलोपेक्टिन तो ब्रांच्ड होता है। ओके, कर फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सोडियम इलेक्ट्रोलाइट का, सोडियम का फंक्शन नहीं है बच्चों, सोडियम का फंक्शन क्या नहीं है, कह रहे नर्व इंपल्स के ट्रांसमिशन में होता है, एसिड बेस बैलेंस में, ऑस्मोलैरिटी की मेंटेनेंस में, लेकिन प्रोटीन के सिंथेसिस में सोडियम इलेक्ट्रोलाइट का कोई फंक्शन नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नोट एंड अल्काइलेटिंग एजेंट, तो एंटी कैंसर ड्रग की क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। अल्काइलेटिंग एजेंट जो होते हैं उसमें आपके नाइट्रोजन मस्टर्ड्स में आप पढ़ते हो मीक्लोरिथामिन, मस्टिन एसिड, साइक्लोफॉस्फेट, आईफॉस्फेट, क्लोरम्ब्यूसिन और मेल्फ्लैन पढ़ते हो, है ना। बाकी आपके जो मिथोट्रिक्सेट है ये एंटी मेटाबोलाइट में आता है, एंटी मेटाबोलाइट जो होते हैं, एंटी मेटाबोलाइट में आपका फोलेट एंटागनिस्ट जो होता है उसमें आपका मिथोट्रिक्सेट आता है बच्चों। ओके, तो यहाँ पर अल्काइलेटिंग एजेंट नहीं है, कौन सा मिथोट्रिक्सेट नहीं है, बाकी साइक्लोफॉस्फेट, ब्यूसल्फन, अल्काइल सल्फोनेट्स में आता है, आईफॉस्फेट, ये आपके अल्काइलेटिंग एजेंट्स होते हैं बच्चों। ओके, सिंपल सा क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ऑप्शन ए करेक्ट है। कह रहे C2 कार्बन जो है ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल जो तुम्हारे होते हैं उनका जो कार्बन नंबर 2 है ना बच्चों, C2 कार्बन है, वो कारल कब बन जाएगा बच्चों, कारल कार्बन क्या होता है, जो 4 अलग अलग ग्रुप से, जैसे ये कार्बन है, यहाँ पर भी अलग ग्रुप हो, 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 तो ही ये कायरल होता है ना, चारों अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। तो कह रहा ट्राइएसाइल ग्रुप में जो C2 कार्बन है वो कायरल कब होगा, जब उसे चारों अलग अलग ग्रुप अटैच होंगे तभी होगा। तो कह रहा असाइल ग्रुप जो होता है कार्बन नंबर 1 और 3 पे डिफरेंट होंगे तो बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है ऑल 3 असाइल ग्रुप आइडेंटिकल होंगे तो वो कायरल हो ही नहीं पाएगा। ग्लिसरॉल को ऑक्सीडाइज कर दो या फिर ओनली 1 असाइल ग्रुप प्रेजेंट, तो ऐसा नहीं होता बच्चों। कह रहा है असाइल ग्रुप जो है कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 पे वो डिफरेंट होंगे तो हमारा कार्बन नंबर 2 जो है वो कायरल बन जाएगा बच्चों। ओके, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी किस में हेल्प करता है,
कह रहे इंक्रीज करने में हॉस्पिटल के बिल्स को बढ़ाने में कैसे हेल्प करेगा बच्चों, इंक्रीज करेगा, डुप्लीकेशन ऑफ ड्रग को बढ़ाता नहीं है बच्चों, कमी करता है, प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ ड्रग कम करेगा, बिल्कुल से रिड्यूस करेगा, फार्मासिस्ट का रोल ऐसा भी नहीं होता। तो ये वाले क्वेश्चन तो आप जो है एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो ना, तो ऑप्शन सी सिंपल से निकल के आ गया। कह रहे फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन एसिडिफायर्स क्या हो, जैसे कि गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स होते हैं, है ना, जो कि एक क्लोराइड है, जो कि एब्सेंस ऑफ HCl को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं ना एसिडिफायर्स को, है ना। कह रहे सब्सटेंस जो कि एल्कलिटी को बढ़ाएंगे, नहीं भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड न्यूट्रलाइज कराएंगे एसिड्स को, एंटासिड्स होते हैं वो तो, बफर दैट मेंटेन न्यूट्रल पीएच या इनऑर्गेनिक केमिकल दैट प्रोड्यूस और बिकम एसिड्स, बच्चों ये हमारे एसिडिफायर्स होते हैं, जैसे कि HCl हो गया, म्यूरेटिक एसिड बोलते हो, स्पिरिट ऑफ सोल्ट भी बोलते हो। कह रहे एसिडिफायर ऐसा सब्सटेंस है जो यूज टू लोअर पीएच, इंक्रीज एसिडिटी या टेम्परेरी कंपनसेट फॉर ए लेक ऑफ स्टमक एसिड। ओके, रेजिस्टेंस टू कोरोना वायरस इन्फेक्शन मेनली सीरीज, है ना। तो कौन से जो है पीपल या फिर पेशेंट जो है कोरोना वायरस जो है रेजिस्टेंस होंगे, कौन कोरोना वायरस रेजिस्टेंट होगा बताओ। कह रहे एल्डरली पीपल होंगे, वैक्सीनेटेड वाले होंगे, माल नरिश्ड या अनवैक्सीनेटेड, भाई जिनको वैक्सीन लग रखी होगी, सिंपल सा है, वही रेजिस्टेंट होंगे, है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। विटामिन ई तुम्हारा क्या होता है बच्चों, ई वो जो है एंटीऑक्सीडेंट होता है और टोकोफेरोल डेरिवेटिव होता है, तो विटामिन ई को केमिकली क्या कहोगे, अल्फा टोकोफेरोल कह दोगे बच्चों, है ना। बाकी कैल्सीफेरोल दिया है, ये तो कैल्सीफेरोल तो आपके विटामिन डी से रिलेटेड है, आप लोग पढ़ते हो ना, कोले कैल्सीफेरोल, है ना। फाइलोक्विनोन विटामिन के से रिलेटेड हो गया, रेटिनॉल विटामिन ए होता है, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। इन्फेक्शन विद पोलियो वायरस कन्फर विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी, अगर किसी भी को पोलियो हो गया, है ना, पोलियो वायरस से इन्फेक्शन हो गया तो उसे कौन सी इम्यूनिटी मिलेगी भाई बताओ। भाई कोई भी डिजीज होगी तुम्हें, कोई भी इन्फेक्शन हो गया तो उससे तुम्हें कौन सी इम्यूनिटी मिलती है, कह रहे नो कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, पार्शियल इम्यूनिटी मिलेगी, परमानेंट मिलेगी, टेम्परेरी। भाई हमें परमानेंट मिलेगी, एक्टिव इम्यूनिटी मिल जाएगी, परमानेंट इम्यूनिटी मिलेगी, ऑप्शन सी करेक्ट है। फॉलोइंग पेयर करेक्टली मैच विद साइनाइड पॉइजनिंग ट्रीटमेंट, तो पॉइजनिंग जो है इनके एंटीडोट के ऊपर 2 क्वेश्चन बने हैं बच्चों यहाँ पर, और क्वेश्चन बनते हैं आपको पता है। तो साइनाइड पॉइजनिंग का हमने कितनी ही बार पढ़ा है, तो भाई इसमें क्या देते हैं, सोडियम नाइट्राइट और सोडियम थायोसल्फेट, कितनी बार मैंने आपको बताया बताइए। डाइमर कैप्रोल या सोडियम कैल्शियम EDTA, तो ये आपका लेड की पॉइजनिंग में पढ़ रहे हो, अभी आगे क्वेश्चन आएगा। डाइमर कैप्रोल मर से मरकरी मैंने आपको याद कराया था, BAL ब्रिटिश एंटी लेविशेट भी से कहते हैं, है ना। आंसर तो ऑप्शन बी हो गया, सोडियम नाइट्राइट सोडियम थायोसल्फेट हो गया। बाकी EDTA नहीं होगा, एक्टिवेटेड चारकोल EDTA नहीं होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। ओपन टेंडर सिस्टम को क्या कहोगे, ओपन मतलब कि पब्लिक है, सभी के लिए, भाई ये पब्लिक है, अनलिमिटेड टेंडर इसे कहेंगे हम, ऑप्शन ए हो जाएगा। कह रहे फॉलोइंग लेड की पॉइजनिंग में बच्चों पूछ लिया, सोडियम नाइट्राइट सोडियम थायोसल्फेट साइनाइड की पॉइजनिंग में एक्टिवेटेड चारकोल नहीं होगा, लेड की पॉइजनिंग में देंगे हम क्या, सोडियम कैल्शियम एडिटेट EDTA जो होता है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। इनसोल्यूबल डाइटरी फाइबर्स में कौन कौन आते हैं बच्चों, व्हीट ब्रेन आ जाएगा, वेजिटेबल्स आ जाएंगे, फ्रूट ओट्स मिल्क आएगी, ये सब नहीं आएंगे बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा, व्हीट ब्रेन, कह रहे गेहूं की भूसी और सब्जियां इनसोल्यूबल डाइटरी फाइबर्स में आते हैं ना। फाइलोक्विनोन प्रेसिपिटेट इन विच टाइप ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन प्लांट, है ना। तो बताइए प्लांट में कौन सी बायोलॉजिकल प्रोसेस में फाइलोक्विनोन पार्टिसिपेट करता है, फर्मेंटेशन में, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस या नन। तो बच्चों फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, है ना। विटामिन K1 फाइलोक्विनोन जो होता है ना, तो कह रहे फाइलोक्विनोन, कह रहे विटामिन K1 जो होता है फंक्शन एज एन इसेंशियल इलेक्ट्रॉन कैरियर एंड को फैक्टर विद इन फोटोसिस्टम 1 इन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म लाइक ग्रीन प्लांट, एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया। ड्यूरिंग द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इट फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्रू इट्स स्पेसिफिक काइनेटिक एंड थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। ओके, कह रहे विच रेडियोस्टोप यूज करोगे, फिब्रिनोजन स्कैन के लिए कौन सा यूज करेंगे ना। तो बच्चों यहाँ पर ना आयोडीन 125 यूज होगा, तुम्हारा ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहे फिब्रिनोजन स्कैन जिसे आप क्या कहते हो, फिब्रिनोजन अपटेक टेस्ट भी कहते हैं, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होता है, इसमें क्या करते हैं बच्चों, डिटेक्ट करते हैं एक्टिव डीप वेन थ्रोम्बोसिस, इट वर्क्स बाय इंट्रावीनसली एडमिनिस्टर करते हैं फिब्रिनोजन लेबल्ड विद आयोडीन 125 विच इज देन इनकॉर्पोरेटेड इनटू एक्टिवली फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट्स एंड कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग एक्सटर्नल सेंटिलेशन काउंटर। ओके, फॉर्मेशन ऑफ विटामिन D3 इन स्किन, तो आप लोग पढ़ते हो भाई सूर्य की रोशनी से तुम्हें विटामिन D मिलता है, सनशाइन विटामिन B इसको बोलते हो,
है ना। तो बच्चों आपकी जो स्किन के एपिडर्मिस होता है वहाँ पर कह रहे फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी जो है D3 की सिंथेसिस स्किन में कैसे होती है, नॉन एंजाइमेटिक प्रोसेस। देखो सनलाइट से जो अल्ट्रावायलेट रे यूवी बी रेज जो होती है ना वो नॉन एंजाइमेटिक प्रोसेस ट्रिगर्ड बाय सनलाइट। ये ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा बच्चों, है ना। बाकी एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन होगा एटीपी डिपेंडेंट या एंजाइमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन। बच्चों एंजाइम जो है बाद में जो हाइड्रोक्सिलेशन होता है वो बाद में किडनी लीवर इन्वॉल्व होते हैं एक्टिवेशन के लिए विटामिन डी के, लेकिन जो विटामिन डी स्किन में बन रहा होता है हमारा विटामिन D3 है ना वो नॉन एंजाइमेटिक प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा जो कि सनलाइट से ट्रिगर होती है। ओके, लोअर प्राइस टेक्निक का मतलब क्या होता है, देखो भाई तुमने अगर किसी भी चीज़ का प्राइस कम कर दिया, अब प्राइस कम करोगे तो सेल्स ज़्यादा होंगी। तो कह रहा है सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट एट रिड्यूस प्राइस टू प्रमोट सेल्स, को प्रमोट करने के लिए सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट को रिड्यूस्ड प्राइस पे बच्चों। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। लोअर प्राइस टेक्निक का यही मतलब होता है। कह रहे इंक्रीज प्राइस ड्यूरिंग पीक सीजन, फिक्सिंग यूनिफॉर्म प्राइस फॉर ऑल प्रोडक्ट्स या सेलिंग प्राइस एट हायर प्राइस नहीं होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, कह रहा अकॉर्डिंग टू फार्मास्यूटिकल एथिक्स फर्स्ट प्रायोरिटी फार्मासिस्ट की क्या होनी चाहिए, भाई फार्मासिस्ट की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, कह रहा ड्रग को प्रमोट करना, इन्वेंट्री को मैनेज करना, प्रॉफिट का मैक्सिमाइज करना नहीं। फर्स्ट प्रायोरिटी है भाई कंज्यूमर की हेल्थ, जो हमारे पेशेंट होती है उनकी हेल्थ और वेलबींग। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट है। कह रहा है एंजाइम एक्सेलरेट कराएंगे रेट ऑफ रिएक्शंस प्राइमरीली कैसे, एंजाइम देखो बच्चों जो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कराते हैं क्या करते हैं, लो कराते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। तो यहाँ पर देखो टेम्परेचर को बच्चों एंजाइम बढ़ाएंगे नहीं, इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करेंगे, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को नहीं बढ़ाएंगे, भाई स्टेबलाइज कराएंगे ट्रांजिशन स्टेट को। ऑप्शन बी करेक्ट है। कह रहा एंजाइम फंक्शन एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर ऑफ अ रिएक्शन, दिस अचीव दिस primarily by binding tightly to high energy transition state by stabilizing this transient structure। enzyme reduce कराते हैं total energy required to reach it, allow the reaction to proceed at much faster rate। okay, if prescriber is unaware of formulary, है ना, formulary से unaware है, फार्मासिस्ट को क्या करना चाहिए, कह रहा चेंज करना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन को विदाउट टेलिंग। ऐसा नहीं करेगा भाई, इग्नोर भी नहीं कर सकता, इन्फॉर्म करेगा भाई हमारे प्रिस्क्राइबर को, है ना। बाकी कह रहा है स्टॉप कर देगा डिस्पेंस करना ड्रग का, ऐसा भी नहीं होता। तो ये भी सिंपल सब ऑप्शन सी हो गया हमारा। कह रहा जब फार्मासिस्ट जब प्रिस्क्रिप्शन फॉल्स आउटसाइड द फैसिलिटी फॉर्मुलरी और द प्रिस्क्राइबर इज अनअवेयर ऑफ फॉर्मुलरी रिस्ट्रिक्शन, फार्मासिस्ट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है, कॉन्टैक्ट करे प्रिस्क्राइबिंग फिजिशियंस को टू डिस्कस थेरेप्यूटिक ऑल्टरनेटिव्स, रिक्वेस्ट प्रायर ऑथराइजेशन या म्यूचुअली अग्री ऑन एन अलाउएबल सब्स्टिट्यूशन। ओके, विच एंजाइम कैटलाइज द ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड बायोलॉजिकल सिस्टम में H2O2 को ब्रेक डाउन कराने के लिए आपके पास कैटलेज एंजाइम होता है बच्चों। ऑप्शन बी हो जाएगा एसिटाइलकोलिनेस्टेज। तो एसिटाइलकोलिन कैटलिस्ट कराएगा बच्चों, कैटलेज है जो H2O2 को ब्रेक डाउन कराएगा। ओके, कह रहे कैटलेज कॉमन एंजाइम फाउंड इन नियरली ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सपोज टू ऑक्सीजन, स्पेसिफिक कैटलाइज कराता है डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन, प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज, हेयर इज ए क्विक ब्रेक डाउन। बाकी जो है एसिटाइलकोलिनेस्टेज जो है हमारे एसिटाइलकोलिन को ब्रेक डाउन कराता है। फ्यूमरेज क्या करता है बच्चों, रिवर्सिबल हाइड्रेशन करता है फ्यूमरेट टू मैलेट सिट्रिक एसिड साइकिल में, है ना। सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज क्या करता है, ये डिसम्यूटेशन ऑफ सुपर ऑक्साइड रेडिकल इनटू ऑर्डिनरी मॉलिक्यूल ऑक्सीजन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओके, इन केस ऑफ रीफिलिंग प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर शुड, तो क्या करना चाहिए, अलो पेशेंट टू डिसाइड कि भाई पेशेंट डिसाइड करेगा, नहीं भाई गाइड द फार्मासिस्ट विद अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शंस, बिल्कुल सही है। बाकी अवॉइड गिविंग इंस्ट्रक्शन एंड लीव डिसीजन टू फार्मासिस्ट, तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा। ओके, कह रहे प्रिस्क्राइबिंग डॉक्टर होल्ड द लीगल एंड क्लिनिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्पेसिफाई एग्जैक्टली हाउ मेडिकेशन शुड बी यूज्ड इंक्लूडिंग डोजेस, फ्रीक्वेंसी, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्पेसिफिक नंबर ऑफ ऑथराइज्ड refills. Doctors are required to provide clear guidance so that pharmacists can safely dispense and label the prescription. Can drug use evaluation best defined as, drug use evaluation का मतलब है ongoing authorized and systematic quality improvement process होता है। ओके, कह रहे वन टाइम ड्रग का ऑडिट, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या ऑनगोइंग अथोराइज प्रोसेस, तो ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट है। ड्रग यूज इवैल्यूएशन कह रहे कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर्ड क्राइटेरिया बेस्ड क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोसेस डिजाइन टू एंश्योर दैट मेडिसिन आर प्रिस्क्राइब्ड
and administered appropriately. Okay. सेल्समैनशिप बेस्ट डिस्क्राइब है, सेल्समैनशिप का मतलब बताओ, कह रहे पर्सनल कॉन्टैक्ट बेस्ड सेलिंग प्रोसेस है, मास एडवर्टाइजिंग थ्रू मीडिया, ऑनलाइन प्रमोशन है प्रोडक्ट का, प्रोसेस ऑफ सेलिंग थ्रू डिस्काउंट ओनली। तो सेल्समैनशिप का मतलब है पर्सनल कॉन्टैक्ट बेस्ड सेलिंग प्रोसेस। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर। कह रहे सेल्समैनशिप क्या है, स्किल है, आर्ट, एबिलिटी टू कन्विंस, परसुएड एंड इन्फ्लुएंस prospective buyers to purchase a product or service, है ना। It relies heavily on face to face direct interactions, relationship building and active two-way communication between salesperson and client to find solutions to customer problem. Therefore it is best described as personal contact based selling process, इसलिए हम कहेंगे। ओके। रेगुलेटरी प्रोटीन बताओ कौन सा, हीमोग्लोबिन है, इंसुलिन, कोलाजन की मायोसिन। तो इंसुलिन भाई ब्लड के ग्लूकोज को रेगुलेट करता है, इसे रेगुलेटरी प्रोटीन तुम कहोगे। ऑप्शन बी करेक्ट है। इंसुलिन एक हार्मोन होता है, क्लासिक एग्जांपल रेगुलेटरी प्रोटीन का। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, इट एक्ट लाइक केमिकल मैसेंजर, रेगुलेट करेगा, मेंटेन करेगा ब्लड का ग्लूकोज लेवल, गवर्निंग कैल्शियम, गवर्निंग आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म थ्रू आउट द बॉडी। हीमोग्लोबिन आपका ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, है ना, तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है ना। कोलाजन जो है स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है। मायोसिन आपका कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में एक्टिन और मायोसिन पढ़ते हो। ओके। कह रहे लेवल 1 एविडेंस इन एडहेरेंस स्टडीज रेफर टू। तो लेवल 1 एविडेंस का मतलब बताना है, तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा ये मेटा एनालिसिस ऑफ रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स विद हाई पावर। बाकी केस सीरीज, नॉन रैंडमाइज्ड, कंकरेंट कोहोर्ट स्टडीज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। करें इन द हायरकी ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन लेवल 1 एविडेंस स्टैंड्स एज द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ साइंटिफिक रिगर, exclusively assigned to systematic review on large well designed meta analysis of multiple randomized control trials। ओके। कह रहे हैं बाकी जो है लेवल 1 में मेटा एनालिसिस या सिस्टमैटिक रिव्यू आता है रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल्स का। इसमें लेवल 2 एटलीस्ट 1 वेल डिजाइंड RCT मतलब रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल्स। लेवल 3 में वेल डिजाइंड नॉन रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स आते हैं। लेवल 4 में वेल डिजाइंड कोहोर्ट या केस कंट्रोल स्टडीज। लेवल 5 में केस सीरीज, एक्सपर्ट ओपिनियंस और डिस्क्रिप्टिव स्टडीज। ओके। फिर चीफ ऑफ ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट इज ए मेंबर ऑफ द काउंसिल एज ए। तो किस तरीके के मेंबर है, एक्स ऑफिशियो है, इलेक्टेड है, टेम्परेरी, नॉमिनेटेड या नन। तो एक्स ऑफिशियो मेंबर में आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा तुम्हारा। क्या चीफ जो है ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट एक्स ऑफिशियल मेंबर होते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंडर सेक्शन 19 ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया गाइडलाइंस। मेंबरशिप इज हेल्ड ऑटोमेटिकली बाय विर्च्यू ऑफ द स्पेसिफिक पोजीशन हेल्ड विद इन द स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ओके। कह विच मैचिंग ऑफ वर्टिब्रल फीचर इज करेक्ट, है ना। तो वर्टिब्रल कॉलम जो है आपका, है ना, तो यहाँ पर वर्टिब्री है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, ये सब तो उनके बारे में है। तो सर्वाइकल के बारे में कह रहे थिन इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, करेक्ट बताना है। कह रहे नो ट्रांसवर्स फोरामिना। लंबर में कह रहे शॉर्ट होती है, ब्लंट होती है, स्पाइनस प्रोसेस। थोरेसिक में एब्सेंस ऑफ रिब फैसेट्स। तो करेक्ट है बच्चों ये लंबर वाला, शॉर्ट, ब्लंट और स्पाइनस प्रोसेस होती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। कह रहे लंबर जो है ये लार्ज, थिक, टिपिकली ब्लंट स्पाइनस प्रोसेस होती है। सर्वाइकल जो होती है इनमें यहाँ पर लिखा हुआ था थिन, लेकिन इसमें थिक इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है बच्चों रिलेटेड टू साइज ऑफ देयर वर्टिब्रल बॉडीज। ओके। विच मेक्स द नेक हाईली फ्लेक्सिबल, हमारी नेक होती है इनकी वजह से, है ना। तो कह रहे यूनिकली कंटेन ट्रांसवर्स फोरामिना इनमें प्रेजेंट है, जिसको फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम भी कहते हैं, टू ट्रांसमिट वर्टिब्रल आर्टरी। ओके। थोरेसिक जो होती है बच्चों हैव डिस्टिंक्ट रिब फेसिट होते हैं, कोस्टल फेसिट ऑन द वर्टिब्रल बॉडीज एंड ट्रांसफर प्रोसेस टू आर्टिकुलेट विद द रिब्स। ओके। शॉर्ट टर्म फाइनेंस आर जनरली रिक्वायर्ड फॉर, शॉर्ट टर्म फाइनेंस किसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं बच्चों, वर्किंग कैपिटल की नीड्स के लिए, फिक्स्ड कैपिटल नीड्स, मर्जर एक्टिविटी, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। तो ऑप्शन ए हो जाएगा वर्किंग कैपिटल नीड्स। कह रहे वर्किंग कैपिटल नीड्स का मतलब है कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर ए पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर टू रन डे टू डे ऑपरेशन, जैसे कि वेजेस पे करना, है ना, पेइंग वेजेस, बाइंग रॉ मटेरियल, मैनेजिंग कैश फ्लो। बाकी जो फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंशन एंड मर्जर्स होते हैं ये हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होती है इनके लिए, दैट टिपिकली यील्ड रिटर्न ओवर सेवरल ईयर्स मेकिंग दैम सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। ओके। भाई सीलिंग प्राइस क्या होता है ना, जो प्राइस फिक्स्ड करती है गवर्नमेंट, है ना, शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशंस के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो गवर्नमेंट फिक्स्ड प्राइस हमारा सीलिंग प्राइस होता है। ओके। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा,
सीलिंग प्राइस क्या है, प्राइस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट फॉर शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन, ओके। गवर्नमेंट फिक्स्ड प्राइस इज नोन एज सीलिंग प्राइस, ओके। तो बच्चों ये हो गए हमारे जो यूपी में फार्मासिस्ट का तुम्हारा पेपर हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, ओके।